हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को कवर कर चुके हैं, अब उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग जगहों पे, उनको भी कवर करेंगे। कुछ यूपीएससी में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो उनको भी आप अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक से। इसके अलावा कोई डाउट्स आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चैप्टर के बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप फ्रेम करके जो है फोटो कॉपी करा के रख लीजिए, ताकि जब टॉपिक्स पढ़ें फिर इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी क्लियर होंगी जो आपने बेसिकली टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्या उससे क्रक्स निकलता है, क्या उसका जो है एक तरीके से कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो क्वेश्चंस के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी IAS में आया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमें भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि भाई हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजें काम करते हैं हार्मोन। अल्टीमेटली एंडोक्राइन सिस्टम ने हमको ये बता दिया कि भाई शरीर में सिर्फ अंगों का काम नहीं है, सिर्फ ऑर्गन्स का काम नहीं है, ऑर्गन के साथ साथ हार्मोन्स का काम है, एंजाइम्स का काम है। अगर कोई एंजाइम रिलीज नहीं हुआ तो हमारा काम नहीं होगा। जैसे हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े, पाचन एंजाइम पढ़े, हमने खाना खा लिया लेकिन उसका पाचन ही नहीं होगा अगर एंजाइम रिलीज नहीं होगा। हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, भरपूर ग्लूकोज है, लेकिन अंगों को मिलेगा ही नहीं जब तक इंसुलिन काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि बेसिकली शरीर में सब कुछ होते हुए भी शरीर अधूरा है। वो किसके कारण है? तो इन ग्लैंड्स के कारण है। तो ये ग्लैंड्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको। यूपीएससी ऐसे भी एनालिटिकल ज्यादा आपसे चीजें पूछता है। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी के लिए अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इवन दो एन एनिमल इज फेड विद कार्बन रिच डाइट, इट्स ब्लड शुगर कंसंट्रेशन टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दिस इज द केस ऑफ एन एनिमल। अब देखिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया है कि भले ही किसी जानवर को कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दिया जाता है, लेकिन उसकी रक्त शर्करा की मात्रा स्थिर रहती है। ये इस तथ्य के कारण है कि एक जानवर का मामला है। क्या है? अब देखिए, हमारी बॉडी में तो क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे तो हमारी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा, लोगों को डायबिटीज जैसी चीजें भी हो जाती हैं। लेकिन जानवरों को क्यों नहीं होती? वो तो यही जीवन भर खाते रहते हैं। तो आप बोलेंगे भाई जानवर जो है वो बेसिकली अपने शिकार के लिए भागता दौड़ता है, मानव तो एक ही जगह बैठा रहता है, इसलिए ऐसा होता होगा। तो भाई हमने भी तो मेहनत करनी होती है। अब जानवर का जो है कि भाई जैसे शेर को देख लीजिए या कोई भी दूसरे ऐसे कार्निवोरस को उठाकर देख लीजिए, उनको जब भूख लगती है तभी शिकार करते हैं, बाकी समय तो आराम ही करते रहते हैं। तो हम भी क्या है कि जब भूख लगे तो चले गए, थोड़ा सा शरीर हिला लिया और उसके बाद जो है बढ़िया से बैठे रहे। तो हम तो आराम से रेस्ट करते हैं खाना खाने के बाद। तो हमारे और जानवर में इतना अंतर क्यों आ जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए हैं, इनको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले दिया है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, ये कहा जा रहा है ऑप्शन में कि भाई पीयूष ग्रंथि के हार्मोन चयापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। मतलब मेटाबॉलिक का मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, मतलब जो शरीर में टूटना और जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको जो है उनकी पीयूष ग्रंथि कंट्रोल कर देती है। इसलिए वो कार्बन रिच खाएं, कुछ भी खाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहला है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है कि हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियासिस कॉजेस सच कंडीशन। जो आपका अग्नाशय होता है, अग्नाशय के कुछ हार्मोन इस तरह की स्थिति उनके अंतर्गत पैदा करते हैं। तो अग्नाशय के हार्मोन ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। ब्लड शुगर लिवर द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। जो ब्लड शुगर है रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द लिवर, उनका लिवर वहां पे काम करता है। ग्लूकोज अंडरगोज ऑटोलिसिस, ग्लूकोज ऑटोलिसिस से गुजरता है। ऑटोलिसिस का मतलब कि उसका अपने आप सिंथेसिस होने लगता है, मतलब उसका संश्लेषण अपने आप हो रहा है। तो ऐसा ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि इस सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी जो है संभावनाएं हो सकती हैं। अब अगर हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में सबसे मेन चीज कौन काम करता है ब्लड ग्लूकोज से? तो आप बताएंगे सर पेनक्रियास करता है। हमने पढ़ा था वो मिक्स ग्लैंड है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो अग्नाशय कहा जाता है। ये अग्नाशय ही क्या करती है? इसकी अल्फा कोशिका और इसकी बीटा कोशिका बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसकी अल्फा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, और इसकी बीटा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि भाई असल में करते क्या है। तो अगर हम इसको देखें
कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो समझिए जो ग्लूकागॉन निकला है, इस ग्लूकागॉन का काम है कि भाई अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल या ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो है शरीर में जो स्टोर है ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और मिला देगा ब्लड में। अब ये ब्लड में अगर ग्लूकोज है तो इंसुलिन एक्टिव हो जाएगा, इस इंसुलिन को वापस से हमारे मसल्स और लिवर में पहुंचाने का काम करेगा। तो ये प्रक्रिया कौन करता है, पैनक्रियास करता है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पीयूष ग्रंथि की बात करें, तो पीयूष ग्रंथि का काम क्या है, पीयूष ग्रंथि या तो हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, या फिर आपने देखा एडीएच रिलीज करता है, ऐसे बहुत सारे काम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो है बात हो रही है ब्लड ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट रिच की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के तो हमने पढ़ भी लिए हैं, ऐसे कोई काम नहीं होते। इसके बाद ब्लड शुगर इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द लिवर, तो लिवर का काम है बाइल का प्रोडक्शन करना, कोलेस्ट्रॉल का बनाना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करना, लेकिन ये आपका किसी भी तरीके से कंसंट्रेशन वाले में तो काम नहीं करता। इसके अलावा ग्लूकोज के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ग्लूकोज तो खुद क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक जटिल पदार्थ है। ये जटिल पदार्थ खुद संश्लेषण कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती, फिर तो कोई पाचन तंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती, जानवरों को भी भोजन पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ऑटोलिसिस ही होता रहता। तो ऐसा नहीं होता है। अग्नाशय के जो हार्मोन है वो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, मतलब जितने भी जानवर होते हैं उनके अंदर पैनक्रियाज उनका इस तरीके से बना हुआ है कि इसको मेंटेन करके रखता है। हमारे अंदर भी तो है, देखिए जैसा मैंने बताया कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये मिलकर काम कर रहे हैं। जहां इंसुलिन को देखा कि भाई ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो इंसुलिन ने काम किया कि भाई सारे शरीर में बंटवारा कर दिया। अब दिख रहा है कि भाई शरीर में ब्लड ग्लूकोज की कमी हो रही है, कहीं पर भी एनर्जी लेस हो सकता है, तो यही ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाएगा और शरीर का ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने लगेगा। तो ये चीज तो हमारे अंदर होती है, लेकिन जानवरों के अंदर पैनक्रियाज ऐसा बना हुआ है कि भाई वो हमेशा उस चीज को कांस्टेंट बनाकर रखता है। तो ये एक खास चीज उनके अंतर्गत देखने मिलती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्लास में ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं मैं, कि द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो ये आपने पढ़ा पैनक्रियाज में ही पाई जाती हैं, अग्नाशय में ही पाई जाती हैं। इसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा ये सारी कोशिकाएं इसके अंतर्गत देखने मिलती हैं। तो ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, और अभी भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको देख लीजिए। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब देखिए रक्त के अंदर निम्न शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। मतलब आपका कैल्शियम को भी और फॉस्फेट को भी कौन नियंत्रित करता है, किस जगह पे, रक्त के अंतर्गत पूछा गया है। तो ग्लूकागॉन का काम क्या है, तो ग्लूकागॉन का काम है ग्लाइकोलिसिस वाली जो चीज है, मतलब ग्लूकोज को ही, वैसे सही तौर पे देखा जाए तो इसको आप बोल सकते हैं जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देना। ये किसका काम है, तो बेसिकली ये है आपका ग्लूकागॉन का। अब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किससे जुड़ा हुआ है, तो ग्रोथ हार्मोन जो रेगुलेट करता है वो कैल्शियम फॉस्फेट नहीं करता, वो तो हमारी शरीर की ग्रोथ को करता है। मैंने आपको बताया था गिग्नेटिज्म हो जाता है, एक्रोमेलेजी हो जाता है, ये सारी चीजें दोष होते हैं। इसके अलावा अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें, थायरॉक्सिन हार्मोन तो हमारी चयापचय क्रिया को प्रोटेक्ट करता है। बचा पैराथायरॉयड हार्मोन, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है और थायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को हटाता है, कैल्सिटोनिन जो मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा हार्मोन, तो पैराथायरॉयड हार्मोन। ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन, तो भाई अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन और बीटा से निकलता है आपका इंसुलिन, जिसके कारण दो तरह की डायबिटीज होती है। अगर बचपन से किसी के अंदर ना बने तो उसको बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज, और अगर समय के साथ, लाइफस्टाइल के साथ अगर उसको चीजें दिक्कत आ रही हैं तो वो बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और ये डायबिटीज का प्रकार, मधुमेह का प्रकार जो है मेलाइटस प्रकार होता है। तो भाई इंसुलिन कहां उत्पन्न होता है, तो बीटा कोशिकाओं में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट इंसुलिन। अग्नाशय का कौन सा भाग इंसुलिन का उत्पादन और स्त्राव करता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कौन है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करता है। बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, ये सारी चीजें तो कहाँ होती हैं? आपकी किडनी के अंदर होती हैं, मतलब आपके वृक्क के अंदर होती है। और वृक्क जो है ये आपका बेसिकली जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उससे रहता है। इसी के अंदर आपका नेफ्रॉन रहते हैं और हर नेफ्रॉन के अंदर ये ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उन लेक्चर्स को भी देखेंगे तो इनके बारे में आसानी से समझने आने लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ग्लूकागॉन। ये क्वेश्चन आज ही की क्लास में डिस्कस हो चुका है, तो इसकी कोशिश आप लोग कर सकते हैं कि भाई ग्लूकागॉन क्या है। एक्सेलरेट प्रोटीन सिंथेसिस विद इन सेल, कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण को तेज करता है। एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, स्लो डाउन ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम लैक्टिक एसिड। तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि ग्लूकागॉन अल्फा कोशिकाओं से निकलता है पैनक्रियाज के। और काम क्या है इसका? तो इसका काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देना और ब्लड में वापस से बढ़ा देना। ये कब होता है? जब हमें थोड़ी सी कमजोरी लगने लगती है, तो ये हमारे स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है। दिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ना जरूरी है। ये एक एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, मतलब एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रीनल बिल्कुल है, कॉर्टिसोल, पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन, थायराइड ये भी आपका एंडोक्राइन। लेकिन लैक्रिमल कहाँ पढ़ाया था मैंने? लैक्रिमल पढ़ाया था एक्सोक्राइन ग्लैंड में, मतलब आपका एक बहिस्त्रावी ग्रंथि जो आंखों के ऊपरी हिस्से पे होता है, अश्रु वाली, ये बात की थी। तो ये एक एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, एक अंतःस्रावी नहीं है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। इसके बाद दिस हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होता है? पीआरएच, टीआरएच, टीआरएच। तो केवल आपका कौन सा नहीं होता है? एफएसएच नहीं होता है। ये हाइपोथैलेमस का, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एफएसएच ये मैं पढ़ा चुका हूं, क्लास को आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेम द हार्मोन विच रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पश पीयूष ग्रंथि द्वारा स्थापित होने वाला हार्मोन का नाम लिखिए। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपका कहां से रिलीज हो रहा है? तो आपका पश, मतलब एक एंटीरियर से होता है, एक पोस्टीरियर से होता है। तो देखा जाए तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, जो पोस्टीरियर पार्ट से होता है वो एक एडीएच होता है, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। शरीर में रक्त के स्तर को बनाने में काम करता है। और इसके अलावा जो दूसरा है उसी को कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन जो है आपके किस भाग से निकलते हैं? तो पोस्टीरियर पश भाग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। बाकी टीएसएच, आईसीएच, प्रोलैक्टिन ये सारे एंटीरियर लोब से निकलते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। नेम द ग्लैंड विच रिलीजेस न्यूरो हार्मोन। देखिए न्यूरो शब्द ही किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और ब्रेन का ही एक हिस्सा क्या है? हाइपोथैलेमस, जिसको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर। तो ये मास्टर ऑफ द मास्टर है, पीयूष ग्रंथि का मास्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन हार्मोन। अब देखिए हार्मोन्स में भी कुछ कुछ अलग अलग जो हार्मोन है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, भाई कौन सा प्रोटीन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकार का है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो होता है एक तरीके का प्रोटीन हार्मोन होता है। तो इंसुलिन आपसे कोई पूछ ले तो भाई एक तरीके का प्रोटीन हार्मोन है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए विच वन इज ए फैट सोल्यूबल हार्मोन। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि भाई वसा घुलनशील हार्मोन कौन सा है, तो थायराइड जो है वो वसा घुलनशील है, इसलिए वेट से जुड़ा हुआ है और इससे वेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। इसके बाद इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये मैं बता भी चुका हूं पहले भी, पैराथायराइड हार्मोन का यही काम है, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। इसके अलावा कौन से टॉपिक्स नेक्स्ट आपको पढ़ने,
उसको भी जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा, तो बायोलॉजी का हम वो टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।